हेलो स्टूडेंट्स, आज आप +2 की फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 करेंगे। ठीक है बच्चों। पोइट्री में बच्चों एक बात ध्यान रखना कि हमेशा 3 चीज़ें मोस्टली होती है: कंपैरिजन, फीलिंग्स और सिंबल्स। ठीक है, या तो किसी के साथ तुलना कर ली जाती है। ठीक है। दूसरा, उसके अंदर फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स नेचर के साथ हो सकती है, ह्यूमन के साथ हो सकती है, या कोई सिंबॉलिक हो सकता है। ठीक है। इसी तरह तीसरी चीज़ होती है सिंबल्स, जो नेचुरल भी हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है। ठीक है। इन मुख्य तौर पर ना ये 3 चीज़ों पर ही चलेगी अपनी ये पोइट्री। आप एक बात का तो इसका ध्यान रखना। ठीक है। जिसको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई ना, तो पोइम की समरी स्टेंजाज करने बड़े आसान हो जाएंगे और पोइम को समझना भी बड़ा आसान हो जाएगा। आगे समझ में कंपैरिजन, फीलिंग्स इन द और सिंबल्स। अब अपा इसकी जो फर्स्ट पोइम है वो उसकी बात करेंगे। माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास, पोइटेस है ये इंडियन। ठीक है। किसका 1934 में जन्म हुआ था कमला दास का, और केरला की है, और इंडिया की फेमस पोइट है ये, पोइटेस है। ठीक है। तो इसने ये पोइम क्यों लिखी? सबसे पहले ना पोइट्री क्यों लिखी गई? ये कहते हैं कि जब कोई बुढ़ा हो जाता है, चाहे पेरेंट्स में, चाहे माँ हो या चाहे बाप हो, ठीक है, तो उनको ना बड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। ठीक है। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है, जैसे अपने घर में भी बुजुर्ग होते हैं, वो ना उनकी नहीं चलती, फिर किसके चलने लग जाती है? अपने बच्चों की चलने लग जाती है। ठीक है। वो उठते बैठते, खाते पीते, हर एक चीज़ का ध्यान रखने लग जाते हैं। इसी चीज़ में क्या हो जाते हैं? वो अकेला महसूस करने लग जाते हैं। क्या महसूस करने लग जाते हैं? अकेला। ठीक है। तो इसमें ये कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए। ठीक है। उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इसकी मदर भी क्या हो चुकी है? 66 साल की हो चुकी है, और ये इसके अपने माँ के साथ क्या लव था, क्या अफेक्शन था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करती है। ठीक है। तो इसकी जो कहानी है, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में इसको बताता हूँ कैसे क्या है। ये अपने कमला दास, जो कि अपने कोचीन जा रही थी। ठीक है। और अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी। कहाँ से जा रही थी? अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी। आगे समझ में। और जब ये जा रही थी, फ्राइडे का डे था, ये फ्राइडे का डे था, तो कोचीन जाने के लिए बाय एरोप्लेन जाएगी, तो इसके लिए इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? एयरपोर्ट। पेरेंट्स के घर से कहाँ जाना है? कोचीन। कोचीन जाने के लिए इसको क्या, किससे जा रही है? ये एयरपोर्ट से। फ्राइडे का डे था। ठीक है। अब हुआ क्या, इसकी माँ जो 66 ईयर्स ओल्ड है, वो भी क्या करती है? इसके साथ जाती है। कहाँ तक ट्रेवल करती है? एयरपोर्ट तक। कहाँ तक ट्रेवल करती है? सिर्फ एयरपोर्ट तक। पेरेंट्स के उसके घर से लेके एयरपोर्ट तक वो क्या जाती है? एक साथ बैठ के जाती है, एक गाड़ी में, एक टैक्सी के अंदर। ठीक है। और उस दौरान वो क्या क्या सोचती है, क्या फील करती है, कौन से सिंबल्स यूज़ करें, वो सारी इस पोएम के अंदर है, माई मदर एट 66। सिर्फ घर और एयरपोर्ट के बीच की जो दूरी होती है ना, तो उसके अंदर उसने क्या क्या महसूस किया, कैसा उसको लगा, सब कुछ उसके बारे में ये बताती है। आगे समझ में। स्टार्टिंग होती है, कैसे होती है कि सबसे पहले क्या करती है कि पोइटेस कोचीन जा रही थी। कहाँ पे जा रही थी? कोचीन जा रही थी। तो अपने पेरेंट्स के घर से ये टैक्सी लेती है। ठीक है। और उसकी माँ क्या करती है? इसके साथ बैठती है गाड़ी के अंदर।
अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बताऊँ, बाद में प्योरली इंग्लिश में बताऊँ, थोड़े हिंदी के वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ जा रही थी, अब मैं एक बार वर्डिंग लिखूँगा, पेरेंट्स होम से कहाँ पे जा रही थी वो, वे वेक टू कोचिंग, कहाँ जा रही थी। थोड़ा सा वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में चलने दूंगा, ठीक है। सेकंड वीडियो मैं अपलोड करूँगा फिर उसके अंदर। तो अच्छा, वो किस में जा रही थी, शी इज गोइंग इन ए कार, किस में जा रही, शी इज गोइंग इन ए कार, ठीक है। और कहाँ पे जा रही थी, टू एयरपोर्ट, कहाँ पे जा रही थी, एयरपोर्ट। इतनी बार पेरेंट्स होम से जा रही थी, वे वेक टू कोचिंग, कार में जा रही थी, और कहाँ पे जा रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है। अब उसको इसको किसने साथ दिया, कौन इसके साथ बैठा, पिछली सीट थी गाड़ी के, उस पर बैठे थे। हर मदर अकम्पनीज हर, अकम्पनी क्या होता है, साथ देना, अकम्पनीज हर, उसकी माँ ने उसका साथ दिया। और वो कहाँ पे बैठी, बी साइड हर, बी साइड मतलब क्या होता है, शी सीटेड बी साइड हर, बी साइड होता है साथ में, बराबर में बैठने वाला, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ना कोई व्यक्ति जब ओल्ड एज हो जाता है, 6 ईयर का ओल्ड ही होता है, तो वो जब सांस लेता है ना, जैसे कई मुंह खोल के सांस लेते हैं, आंखें बंद होती है, मुंह ऐसे सीट के ऊपर पीछे की तरफ है, और उसका मुंह खुला, और वो क्या कर रही है, सांस ले रही है, ठीक है। उस गाड़ी चलने के बाद कुछ समय बाद उसकी माँ ऐसे साइड में बैठी थी, और उसका मुंह क्या था, खुला था, उसको बोलते हैं शी इज डोजिंग, क्या बोलते हैं, डोजिंग, डोजिंग विद हर माउथ ओपन, विद हर माउथ ओपन, ठीक है। वो मुंह खोल के सांस ले रही है। अब मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग से आप कैसे याद रखोगे इसको, कि द पोएटिस इज कहाँ पे जा रही थी, हर वे बैक टू कोचिंग, कहाँ पे जा रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कहाँ पे बैठी थी, शी सीटेड बिसाइड हर। और क्या हो रहा था कि उसके साथ किसने दिया, उसने साथ किसने दिया, हर मदर अकम्पनीज हर, वो कहाँ पे बैठी थी, शी सीटेड बिसाइड हर, उसके साथ में बैठी थी। उसका मुंह कैसा था, डोजिंग विद हर माउथ ओपन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, उसकी फेस की तरफ देखती है, किसकी फेस की तरफ देखती है, अपनी माँ की फेस की तरफ देखती है, माँ का फेस देखती है, बैठी बैठी सीट के बराबर तो बैठी थी उसकी माँ, देखती है तो उसको देखती है, उसका फेस पीला पड़ा हुआ, पीले पड़े को बोलते हैं पेल, ठीक है। और एशन लाइक मतलब राख की तरह, कैसा दिख रहा था, राख की तरह, धुंधला सा, पीला सा पड़ा हुआ। जब ये दो चीज़ें हो तो वो कैसी दिखती है, लाइक ए डेड बॉडी, ऐसे लग रहा था वो एक डेड बॉडी के साथ बैठी है। अब देखो उसने क्या 3 चीज़ें बता दी, हर फेस इज लुक लाइक ए पेल एंड एशन, ठीक है, लाइक ए डेड बॉडी, लाइक ए डेड बॉडी। 3 चीज अब याद कैसे करोगे, गोइंग विद हर इन ए कोचिंग फ्रॉम हर बैक टू कोचिंग, ठीक है, शी सीटेड बिसाइड हर मदर कंपनी जर, अब उसका फेस देखती है, पेल, एशन एंड लाइक ए डेड बॉडी, ठीक है। कई बार तो उसको ऐसे लगता है फॉर ए मोमेंट, कई बार तो उसको ऐसे लगता है कि हर मदर इज डेड, कि ऐसा लगता है कि उसकी माँ क्या हो चुकी है, मर चुकी है। लेकिन फिर से ये दिमाग से अपनी बात दिमाग से ये निकाल लेती है। मैं ये फिर से बताऊंगा तुम्हारे क्लास के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब सिंबॉलिक चीज़ हो गया, ये तो इसकी फीलिंग्स होगी, मैंने 3 चीज़ें बताई थी, फीलिंग, सिंबल्स और कंपेरिजन, ठीक है। अब इसने क्या किया कि कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया, सिंबॉलिक कंपैरिजन कह सकते हैं, ठीक है। तो कार में बैठी है, फेस पेल, येलो, डेड बॉडी दिख रहा है। अब कार से बाहर देखना स्टार्ट देखते हैं, कार से बाहर कहाँ से देखेगी, खिड़की से देखेगी गाड़ी के। द पोएटेस लुक्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार, द पोएटेस लुक्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार। पोएटेस ने कहाँ से देखा, गाड़ी के खिड़की से बाहर देखा। अब देखो 2 चीज़ें इसने मैंने तो स्टार्टिंग में बताया था, कंपैरिजन होता है किसके साथ करें। अब उसकी माँ कैसे दिख रही थी आपको मैंने पहले बताया, डेड बॉडी की तरह, पहले होगी ऐसे। कंपैरिजन किसके साथ करेगी, लाइफ के साथ ही करेगी। अब क्या देखा उसने, गाड़ी चल रही थी, ठीक है, चलती गाड़ी में
जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो गाड़ी शीशे से बाहर देखते हैं तो जो पेड़ पौधे वो कैसे दिखते हैं, पीछे की तरफ चलते हुए दिखते हैं ना, तो वो देखती है। अब उसने सिंबॉलिक भी यूज़ किया, कंपैरिजन भी यूज़ कर लिया, सिंबॉलिक कंपैरिजन कह सकते हैं। तो वो कहती है कि यंग ट्रीज, नेचुरल का यूज़ कर लिया, यंग ट्रीज रेसिंग बैक, रेसिंग बैक एट फुल स्पीड। जो ट्रीज है ना वो पीछे की तरफ चल रहे हैं, पीछे गाड़ी आगे चलती है तो ट्रीज हमेशा पीछे की तरफ ही देखती है, ठीक है। थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो देखती है कि अब थोड़ी सी दूर जाने के बाद देखती है कि थोड़ा सा मोहल्ला आया, कोई छोटा सा मोहल्ला, कि बच्चे घरों से बाहर आके, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कोई बच्चे खेलते खुलते दिख जाते हैं। एक तरफ तो उसकी माँ कैसी है, बराबर में कैसे लग रही है, डेड बॉडी। दूसरी तरफ वो क्या देख रही है खिड़की में कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, चीयरफुल चिल्ड्रन, चीयरफुल चिल्ड्रन मतलब खुश बच्चे, जो अपने चीयरफुल चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे खुश घरों से बाहर आ रहे हैं, ऑफ देयर होम्स मतलब बच्चे टोली में खेल रहे हैं, खुश घरों से क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। देखो चीयरफुल चिल्ड्रन आ रहे हैं, और क्या दिख रहे हैं, दिख रहे थे ट्रीज, कैसे दिखे थे, रेसिंग वैन। ये दोनों ही चीज़ क्या है, सिंबल है। एक तरफ तो उसकी माँ कैसे दिख रही है, लाइक ए डेड बॉडी, बच्चे क्या है, खुश है, ट्रीज भी क्या हो रहे हैं, फुल स्पीड से चल रहे हैं। ये दोनों किस चीज़ का प्रतीक है, सिंबल ऑफ लाइफ, सिंबल ऑफ लाइफ। ये दोनों क्या चीज़ है, सिंबल ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कहती है कि इन दोनों चीज़ों से ना मेरी माँ का बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट क्या चीज़ होती है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रास्ट, भेद, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। कहती हर मदर इज लुक लाइक ए डेड बॉडी बट द चिल्ड्रंस एंड द ट्रीज आर द सिंबल ऑफ ए लाइफ। तो ये दोनों चीज़ों को क्या कर दिया उसने, कंपैरिजन कर लिया। कहती ये तो दोनों चीज़ें क्या दिख रही है कि लाइफ दिख रही है, बट द अदर हैंड माई मदर इज लुक लाइक ए पेल, लाइक ए डेड बॉडी, लाइक ए एशन, ठीक है। अब वो पहुंच जाती है अपने एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे पहुंचने पर आपको ही पता है सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक वाले माँ को तो दूर खड़ी होगी, ये क्या होगी, क्रॉस कर गई। अब उसको क्या करना था कि थोड़े से कदम, फ्यू यार्ड्स, थोड़ी दूर खड़ी होगी, ठीक है। और खड़ी होने के बाद फिर से अपनी माँ को देखती है, ठीक है। और उसका माँ को चेहरा देख के ऐसे लगता है, अब यूज़ कर लिया इसने एक प्योरली सिंबल यूज़ क्या किया है, उसकी माँ उसको दिखती है लाइक ए लेट विंटर मून, लाइक ए लेट विंटर मून। विंटर होती है सर्दी, रात को अब जब धुंध आई होती है, चांद कैसा दिखता है, पीला पीला सा दिखता है ना, तो वैसे ही उसके माँ का चेहरा दिख रहा था। कहती है सी लाइक ए लेट विंटर मून, ठीक है। तभी उसका ओल्ड फियर कम बैक आ जाता है फिर से। अब आँख को छोड़ के जा रही है, क्योंकि अब तो उसको तो कोचिंग जाना था, अब सिक्योरिटी जब वो एयरप्लेन से आगे तो जा नहीं रही। ओल्ड फियर चेयर का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे ना आप बचपन में हो, छोटा बच्चा होता है ना, जैसे जो 4, 5, 7, 8, 10, 12 साल तक, 16 साल तक, उसको ऐसे लगता है कि मेरी माँ के कभी कुछ से हो ना जाए, मेरी माँ कभी मरे ना, ऐसा ही उसको लगता है। लेकिन अब तो बड़ी हो चुकी है, कहता कि मेरा जो बचपन में जो डर था वो फिर से अराउज हो गया, मतलब बाहर निकल गया। कहती है कि ऐसे लगता है जैसे मेरी माँ कहीं इस संसार को छोड़ के चली ना जाए। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकलता है तो पोइटेस उसकी तरफ क्या कर देती है, फेयरवेल कर देती है। फेयरवेल का मतलब कि उसको बाय कर देती है, और वो अपने क्या कर देती है, एरोप्लेन के लिए चली जाती है। वो सोचती है कि फिर से मैं अपनी माँ को आके स्वस्थ फिर से देखूँगी। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर चीज़ें क्या है, देखो द पोइटेस इज गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, शी इज गोइंग इन ए, किस में जा रही है, वो कार में जा रही है, ठीक है। हर मदर सीटेड बिसाइड हर, उसकी माँ कहाँ पे बैठी है, उसके साथ में बैठी है, ठीक है। और क्या कर रही है, अब उसको चेहरा देखता है, चेहरा मुंह खुले सांस को क्या बोलते हैं, डोजिंग विद माउथ ओपन, ठीक है। उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, पेल एंड एशन दिख रहा है, ठीक है, एशन दिख रहा है उसको। और कैसी दिख रही है, लाइक ए डेड बॉडी दिख रही है, ठीक है। अब वो कहाँ पे देखती है, विंडो ऑफ द आउट ऑफ विंडो ऑफ कार, कार से बाहर क्या दिखता है, चिल्ड्रंस कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स,
ठीक है। और क्या दिखता है, ट्रीज आर रेसिंग, बैक एक फुल पेड़ पौधे भी चल रहे हैं। फिर क्या दिखता है, वो किस चीज़ के सिंबल है दोनों, दे आर द सिंबल ऑफ लाइफ। और अदर दूसरी तरफ उसकी माँ कैसे दिखती है, पेल एंड एशन एंड लाइक ए डेड बॉडी। फिर कहाँ पहुँच जाती है, सिक्योरिटी चेक। आफ्टर सिक्योरिटी चेक लुक एट अदर मदर अगेन, फिर से वो देखती है, उसकी मदर कैसे दिखती है, लेट विंटर मून। लेट विंटर मून क्या होता है, चांद, धुंधला चांद, ठीक है। नाउ द ओल्ड हियर, वो बचपन का दिन फिर से आ जाता है, दर्द आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देती है, वो फेयरवेल करती है। अब कंपैरिजन क्या है, चांद के साथ कर लिया, पेल एशन कर लिया, सिंबल क्या यूज़ कर लिया, बच्चों का यूज़ कर लिया, पेड़ पौधों का यूज़, फीलिंग्स क्या है अपने माँ के प्रति। यही 3 चीज़ों पे आगे वाली पोइम में होगा, फीलिंग्स, सिंबल्स और ये सब कुछ होगा। हर एक पोइम में लगभग यही चीज़ें मिलेगी आपके लिए। एक बार इसका थोड़ा सा स्टोरी के लिए मैंने इतना ही बताया। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके क्वेश्चन आंसर वो आगे के स्टेंजाज करने, ठीक है। थैंक यू।